देश के जवान लोगों की रक्षा करते हैं, लेकिन उन्हीं जवानों पर जब हमला होता है तो देश सन्न रह जाता है। और अब तो चलती ट्रेन में जवान पर न सिर्फ हमला किया गया बल्कि उसकी हत्या भी कर दी गई। और इस हत्याकांड ने अब सनसनी फैला दी है और हर कोई सन्न है। वहीं इस मामले में अब बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। चलती ट्रेन में जवान की हत्या को लेकर सवाल उठ रहा है कि आखिरकार जवान की हत्या क्यों की गई, इसके पीछे की वजह क्या है और इस मामले में अब तक क्या बड़ा एक्शन लिया गया। वहीं इन्हीं सवालों के बीच में जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि हत्या सिर्फ एक मामूली कंबल के लिए हुई थी। मामूली कंबल के लिए जवान की नस तक काट डाली। और इसी मामले में अब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। मानवाधिकार संस्था ने आरोपी रेलवे स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और सैनिक के परिवार को न्याय दिलाने का वादा किया। रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक जम्मू तवी साबरमती एक्सप्रेस में एक रेलवे कर्मचारी ने कंबल और चादर की मांग को लेकर हुए विवाद के बाद सैनिक की हत्या कर डाली। इंडियन आर्मी के जवान जिगर चौधरी कुछ दिनों की छुट्टी लेकर गुजरात के साबरमती में अपने घर जा रहे थे। 2 नवंबर की रात को वो पंजाब के फिरोजपुर स्टेशन से ट्रेन संख्या 19224 जम्मू तवी साबरमती एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में चढ़े। यात्रा के दौरान उन्होंने B4 AC कोच के अटेंडेंट से कंबल और चादर की मांग की। आरोप है कि अटेंडेंट ने उन्हें कंबल और चादर देने से मना कर दिया। इससे दोनों के बीच में लंबी बहस शुरू हो गई। जल्दी ये कहासुनी हाथापाई में बदल गई। मामला इतना बढ़ गया कि कोच अटेंडेंट ने चौधरी के पैर में चाकू मार दिया और उसकी नस काट दी। जवान की एक नस कट गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बीकानेर पहुंचने पर सरकारी रेलवे पुलिस ने ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की। आरोपी कोच अटेंडेंट के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया। आरोपी अटेंडेंट की पहचान जुबैर मेमन के रूप में हुई है, जिसे हत्या के आरोप में एक चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। रेलवे के अनुसार जुबैर को एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए काम पर रखा गया था और अब उसे नौकरी से निकाल दिया गया। मामले की आगे की जांच चल रही है। इस मामले में गैर सरकारी संस्था सदाही राइट्स फोरम की शिकायत के बाद NHRC ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डायरेक्टर जनरल को नोटिस जारी किया। कमीशन ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन करते हैं। प्रियंक कनगुंगे की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की और रेलवे से आरोपी कोच अटेंडेंट की नियुक्ति प्रक्रिया, योग्यता, ट्रेनिंग और पुलिस वेरिफिकेशन से संबंधित सभी दस्तावेज मांगे। रेलवे बोर्ड और RPF को 2 सप्ताह के अंदर कमीशन को कार्रवाई रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है। अब इस मामले में जांच तो चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि देश की रक्षा करने वाले जवान ही अगर देश में सुरक्षित नहीं होंगे तो रक्षा कौन करेगा और देश की सुरक्षा कैसे होगी।